स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी है। शादी की जश्न, रिसेप्शन की तैयारी और सुहाग रात को मौत हैरान कर देगी पंकज और शिवानी की एक कहानी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अयोध्या में एक शादी होती है। दूल्हा पूरी बारात के साथ दुल्हन को लेकर वापस घर लौट आता है। घर में जश्न का माहौल था, पूजा हो रही थी। अगले दिन रिसेप्शन था, लिहाजा तैयारियां जोरों पर थी। देर शाम तक घर में गीतों का कार्यक्रम चलता रहा। फिर सब अगले दिन की तैयारी में जल्द सो गए। अगले सुबह घर वाले सोकर उठे और रिसेप्शन की तैयारी में जुट गई। लेकिन दूल्हा और दुल्हन के कमरे का दरवाजा नहीं खुला। घर वालों ने आवाज दी, दरवाजा अनेक बार खटखटाया, लेकिन कोई विकल्प नहीं निकला। फिर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और कमरे के अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। शादी के बाद घर लौटी बारात। अयोध्या के रहने वाले पंकज की शुक्रवार 8 मार्च को शादी थी। पंकज धूमधाम से अपनी बारात लेकर अपने घर शहादतगंज से दिल्ली सरैया 8 मार्च की शाम पहुंचा था। रात बारात वहीं ठहरी थी। इसके बाद अगली सुबह शनिवार 9 मार्च को 10 बजे दुल्हन शिवानी की विदाई होती है। लगभग 2 घंटे का सफर तय कर पंकज अपनी दुल्हन को दोपहर 1 बजे लेकर घर पहुंचता है। रिसेप्शन की तैयारी घर पर धूमधाम से दुल्हन का स्वागत होता है। फिर शाम 8 बजे घर में ही पूजा होती है। चूंकि दुल्हन पहली बार घर आई थी, इसीलिए पूरे मोहल्ले की औरतें गीत गाकर जश्न मना रही थी। रात 12 बजे तक का गीत का कार्यक्रम चलता है। इसके बाद घर आए सभी मेहमान सोने चले जाते हैं। अगले दिन यानी 9 मार्च की शाम को पंकज और शिवानी का रिसेप्शन था। उसकी तैयारी सुबह से ही शुरू हो जानी थी, इसीलिए पंकज का छोटा भाई और घर के तमाम पुरुष भी अब सोने चले गए थे। रात के करीब 1 बजे थे। अब पहली बार दूल्हा दुल्हन अपनी दुल्हन शिवानी के कमरे में जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। तोड़ा गया दूल्हा दुल्हन के कमरे का दरवाजा। अब रविवार 10 मार्च की सुबह हो चुकी थी। पंकज का भाई घर के बाकी कुछ मेहमानों के साथ बाजार निकल गया था, क्योंकि रिसेप्शन के लिए काफी सामान खरीदना था। पंकज को भी बाजार जाना था। 8 बजे तक जब पंकज कमरे से बाहर नहीं आया तो उसके घर वालों ने दरवाजे पर दस्तक दी, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद माँ ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई, फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब पहली बार घर वालों को कुछ अजीब लगा। इसके बाद तो एक साथ कई लोगों ने दरवाजा पीटना शुरू किया, मगर दरवाजा नहीं खुला। तब परेशान घर वालों ने सीधे दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। अब दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में किसी दूल्हा दुल्हन की लाश। दरवाजा टूटने पर कमरे का जो मंजर सामने था, उसे देखते ही एक साथ पूरे घर की चीख निकल गई। दुल्हन शिवानी बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी और बिस्तर के ठीक ऊपर पंखे से दूल्हे पंकज की लाश फंदे से झूल रही थी। तुरंत पंकज की लाश को नीचे उतारा गया। तुरंत घर वाले दूल्हा दुल्हन दोनों को लेकर नजदीक के अस्पताल गए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों मर चुके थे। यानी जिस दिन पंकज और शिवानी का रिसेप्शन था, उसी सुबह दोनों की लाश घर से उठाई जा रही थी। शादी से बेहद खुश थे पंकज और शिवानी। उधर इस सच्चाई से अनजान पंकज का भाई अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रिसेप्शन की तैयारी के लिए बाजार में था। आधी सब्जियां खरीद चुका था। तभी उसके पास फोन आता है, जिसे सुनकर पंकज का भाई सन्न रह जाता है। उसे भाई और भाभी की मौत की खबर मिल चुकी थी। फेरे के 24 घंटे के अंदर अंदर एन सुहाग रात वाले दिन दूल्हा दुल्हन की इस तरह मौत ने सबको हैरान कर दिया। हैरानी इसलिए भी थी कि बारात से लेकर फेरे और विदाई तक दूल्हा दुल्हन दोनों ही बेहद खुश थे। खुशी खुशी तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। दूल्हा पंकज तो अपनी शादी की खुशी में नाच भी रहा था। पहले किया गया कत्ल, फिर लगाई फांसी, फिर कमरे में जाते ही ऐसा क्या हुआ कि दोनों की जान चली गई। पुलिस अभी इस सवाल का जवाब तलाश ही रही थी कि तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक
शिवानी की मौत गला घोटने की वजह से हुई, जबकि पंकज की मौत हैंगिंग की वजह से। अब चूंकि कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी, बल्कि किसी बाहरी शख्स के अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए पुलिस भी फिलहाल यही अंदाजा लगा रही है कि पंकज ने पहले शिवानी का गला घोटकर कत्ल किया और फिर पंखे से झूलकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के सामने बड़े सवाल पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रात 1 बजे से सुबह 8 बजे के दरमियान बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि शादी के 24 घंटे के अंदर अंदर दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो गई। पुलिस फिलहाल कई एंगल से इस केस की जांच पड़ताल कर रही है। पहला, अगर ये खुदकुशी है तो क्या पंकज और शिवानी ने आपसी रजामंदी से एक कदम उठाया, यानी शिवानी की मर्जी से पहले पंकज ने गला घोंटकर उसे मारा और फिर खुद पंखे से झूल गया। दूसरा, क्या यह सिर्फ एक मर्डर का केस है? पंकज ने शिवानी का कत्ल किया और फिर पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली, या फिर इन दोनों की मौत का जिम्मेदार कोई बाहरी शख्स है? ये शक इसलिए उठ रहा है क्योंकि बकौल पुलिस दरवाजा नहीं खोलने पर घर के लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया था। अगर यह डबल मर्डर है तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कातिल ने दोनों कत्ल किए और फिर दरवाजे से बाहर आ गया। पर चूंकि दरवाजा तोड़ दिया गया था, इसीलिए पुलिस को फिलहाल कोई सबूत दिखाई ही नहीं दिए। जांच में जुटी है पुलिस। पंकज और शिवानी का रिश्ता करीब साल भर पहले ही तय हो गया था। दोनों फोन पर बातें भी क्या करते थे। शादी में शामिल दोनों ही परिवारों की माने तो दोनों इस शादी को लेकर बहुत खुश थे। शिवानी की माँ तक ने भी जरा नहीं सोचा था कि 24 घंटे बाद ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिलहाल पुलिस दोनों की मोबाइल कॉल डिटेल और चैट खंगाल रही है, साथ ही रिश्तेदारों से पूछताछ कर कत्ल की वजह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कैसी लगी है क्राइम स्टोरी कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।